नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, किसी का सवाल था कि जो सिद्ध पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, जो खुद समाधि ले लेते हैं, तो वो जब वक्त से पहले समाधि ले लेते हैं, अपने प्राणों को त्याग देते हैं, तो क्या वो प्रेत योनि में जाते हैं, या क्या वो प्रेत योनि में जाके भूत बनते हैं, या उन्हें मुक्ति मिल जाती है? बेसिकली उनके साथ क्या होता है? दोस्तों, ये सवाल अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत ज़रूरी सवाल है, क्योंकि बहुत से ऐसे गुरु हैं, लोगों के महाप्रभु हैं जिनको ऐसा दर्जा है, जिनको हर कोई मानता है और लोग उनकी पूजा करते हैं, उनको भगवान की तरह देखते हैं। ऐसे गुरु जो जिनका पूरा जीवन सत्कर्म में, अच्छे कर्मों में बीता है, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा पल आता है, वक्त आता है, जब वो वक्त से पहले ये ऐलान कर देते हैं कि अब फलाने दिन मैं मरने वाला हूँ, या फलाने दिन मैं समाधि ले लूँगा और इस दुनिया को छोड़ के चला जाऊँगा। ऐसे में ये सवाल ज़रूर उठना चाहिए, और उठता भी है कि मरने के बाद उनका क्या होगा। जनरली जो उनके भक्त हैं, फॉलोअर्स हैं, डेफिनेटली वो कहेंगे उन्हें मुक्ति मिल जाएगी, या वो भगवान के पास चले जाएंगे, क्योंकि वो खुद भगवान के एक अवतार थे। पर अगर कोई कॉमन मैन इस बारे में सोचे, और इस चीज़ पे जैसे कि हम यकीन करते हैं कि हर इंसान में आत्मा होती है, और वक्त से पहले अपने प्राण त्यागने की वजह से वो आत्मा प्रेत योनि में जाती है, तब क्या यही कॉन्सेप्ट इन पे अप्लाई होता है, और किस तरीके से होता है, और क्या इसमें फ़र्क है, ये मैं आपको बताऊंगा। जब कोई कॉमन इंसान, एक नॉर्मल इंसान अपनी ज़िंदगी में मरता है, जो हर तरीके के कर्म करता है, अच्छे बुरे, हर तरीके का अपना जीवन जीता है, जैसा कि हम सब आम आदमी जीते हैं, ऐसे केस में कोई इंसान अगर खुदकुशी करके मरता है, दुख में मरता है, किसी कर्ज से निकलने के लिए खुदकुशी कर रहा है, किसी से प्यार करता है, वो नहीं मिली या मिला तो खुदकुशी कर रहा है, किसी परेशानी में करता है, तो जो भी एनी ऑफ द रीज़न, जो भी आत्मा दर्द में, परेशानी में अपने प्राणों को त्यागती है, ना चाहते हुए अपने प्राणों को त्यागती है, उस आत्मा का प्रेत योनि में जाना पक्का है। 99.99% पक्का ही पक्का है। वो प्रेत योनि में ही आत्मा भटकती है, घूमती है भूत बन के, और हर तरीके से परेशान रहती है, दुखी रहती है, उसी स्टेट में रहती है जिस स्टेट में उसकी डेथ हुई थी। अब कुछ लोग जो हादसे का शिकार होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, शरीर पहले त्याग दिया, मर गए, आत्मा निकल गई, प्रेत योनि में चली गई। रही बात मुक्ति की, मुक्ति कर्मों के हिसाब से डिसाइड होगी, और वो जब होगी जब प्रेत योनि खत्म हो जाएगी। बात करते हैं महापुरुषों की, जिनका पूरा जीवन अच्छे कर्म में बीता है, जिन्होंने किसी भी तरीके के बुरे कर्म नहीं करे हैं, और जिन्होंने अपनी मरने का दिन भी निर्धारित किया है। ऐसे लोगों की इंट्यूशन पावर, ऐसे लोगों की थर्ड आई, ऐसे लोगों की आध्यात्मिक लेवल आत्मा का इतना ज़्यादा हाई होता है कि भौतिक शरीर में रहते हुए भी वो नहीं रह रहे होते अपने शरीर में। उनके पास ये पावर्स आ जाती हैं कि वो अपने शरीर में रहते हुए भी इस पूरे औरा मंडल को देख सकें, आत्माओं की दुनिया को देख सकें, इस ब्रह्मांड को देख सकें, ईश्वर को देख सकें। और इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पावर जो आती है वो इंट्यूशन पावर होती है, इंट्यूटिव पावर होती है, ये जान लेने की कि आगे क्या होने वाला है, और उनका आगे का प्रारब्ध क्या है। उनके अच्छे कर्म के साथ साथ उनकी अवेकनिंग हो जाती है, सेल्फ रियलाइजेशन हो जाती है अपनी लाइफ के बारे में, अपने लाइफ के गोल के बारे में, कि हम क्यों इस दुनिया में आए थे, और हमारा जो पर्पस है अब वो ख़त्म हो गया है। हमारा पर्पस था लोगों को सही ज्ञान देना, और वो पर्पस अब हमारा ख़त्म हो गया, और हमारा वक्त आ गया ईश्वर के पास जाने का। यहाँ तक कि उनसे बहुत अच्छी आत्माएं, उच्च बली आत्माएं भी कांटेक्ट करती हैं, और उन्हें टाइम टाइम पे ये चीज़ बताती रहती हैं कि कब आपका टाइम होगा हम इनसे मिलन करने का, या आपको अब ये कहना है या ये करना है। जो भी ये चीज़ें होती हैं बहुत सीक्रेट होती हैं, आसानी से कोई भी बंदा जिसके पास ऐसी शक्तियाँ आने लगती हैं रिवील नहीं करता है इन चीज़ों को। और जब जब आप अच्छे कर्म करेंगे तब तक आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ती जाएगी। एक तो होता है आप मेडिटेशन के थ्रू अपनी इंट्यूशन पावर बढ़ाते हो, अपनी थर्ड आई को खोलते हो, अपने अंदर वो ज्ञान, वो चेतना पैदा करते हो। और एक होता है आप अच्छे कर्म निरंतर बेसिस पे इतने कर रहे हो, इतने कर रहे हो कि आपकी चेतना खुद ब खुद जागृत होने लगती है। तो ये जो महापुरुष होते हैं, इनमें कॉम्बिनेशन जनरली मेडिटेशन और अच्छे कर्मों का होता है, इसीलिए इनकी चेतना बहुत जल्दी जागृत हो जाती है। वो चेतना ने रियलाइजेशन करा देती है कि आपका वक्त इतने टाइम तक है, और इसके बाद आपने इस दुनिया से जाना है। ऐसे केस में इनको मरते ही मुक्ति भी मिल जाती है।
सीधा ही ये गॉड के पास चले जाते हैं, भगवान के पास चले जाते हैं। कुछ केसेस में मुक्ति नहीं मिलती, इनका पीरियड प्रेत योनि में ही लिखा होता है, और वो इसलिए लिखा होता है ताकि ये प्रेत योनि में रह के भी अच्छे काम करें। जो भटकी हुई आत्माएं हैं, भटके हुए भूत हैं, प्रेत हैं, उनको सही रास्ता दिखाएं, या फिर जो लोग प्रेत रोगी हैं उन लोगों के अंदर जो प्रेत है उन प्रेतों को कंट्रोल करने का काम करें। ऐसे लोग मरने के बाद जब प्रेत योनि में जाते हैं तो वहाँ भी ये प्रेत नहीं कहलाते, भूत नहीं कहलाते, ये उच्च बली आत्माएं कहलाते हैं। यहाँ तक कि कॉमन वर्ड्स में इनको महाप्रभु भी कहा जाता है, यानी कि प्रभु का एक और रूप। ऐसे केसेस में इनकी शरण में हज़ारों प्रेत होते हैं, लाखों प्रेत होते हैं, और मैक्सिमम अच्छे प्रेत होते हैं। और इनकी जो सेना होती है अच्छे प्रेतों की, उनका काम भी होता है बुरे प्रेतों को अच्छा बनाना, या फिर जहाँ भी कहीं परेशानियाँ हैं, कुछ हैं, विपदाएँ हैं, उन्हें रोकना। ऐसे केसेस में इनका प्रेत योनि का समय जो निर्धारित किया होता है, सपोज़ 20 साल, 30 साल, सपोज़ कोई अच्छा इंसान, कोई अच्छा गुरु समाधि ले लेता है अपने वक्त से पहले, और अभी उसके जीवन का शेष काल 40 साल का बचा था, तो उस 40 साल में प्रेत योनि में भी एक अच्छा देवता के रूप में पूजा जाएगा, उस देवता के रूप में लोगों का भला करेगा, और हर तरीके की आत्माओं को सहारा देगा, यहाँ तक कि लोगों के दुख दूर करेगा। ऐसे जो गुरु होते हैं, इनका जब मंदिर बना दिया जाता है और वहीं पे उनकी समाधि होती है, तो वहीं पे इनकी आत्मा वास करती है एक देवता के रूप में, और जो भी इनके दर पे आके प्रार्थना करता है, परेशानी अपनी बताता है, तो ये वहाँ रहते हैं और उसके संकट काटते हैं एक देवता के रूप में। इनको किसी भी तौर पे भूत या प्रेत नहीं कहा जाता, ना ही भूत प्रेत ये होते हैं। ये बेसिकली ऊंचा दर्जा हासिल कर लेते हैं, और ये दर्जा इन्हें ईश्वर देता है इनके कर्मों की वजह से। इनका प्रारब्ध ही बन जाता है कि आपने जीते जी भी लोगों की सेवा की, अब मरने के बाद आप उच्च भली आत्मा बन के एक अच्छा देवता का रूप बन के लोगों का भला करो, दुखियारों के दुख दूर करो। और जब वो प्रेत योनि का वक्त खत्म हो जाता है, तब ये मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि ईश्वर के धाम को चले जाते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा तरीका है। तो समाधि वो जब लेते हैं, जब उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो जाती है कि अब एज अ भौतिक लाइफ, इस लिविंग लाइफ में हमें नहीं जीना, हमें आगे बढ़ना है। तो मुझे उम्मीद है जिस भाई का भी ये सवाल होगा उन्हें जवाब मिल गया होगा। बहुत पहले इन्होंने सवाल पूछा था और कई दफ़ा इन्होंने पूछा था, और जो है ये कॉन्सेप्ट समाधि लेने का बहुत पुराना है, आज का कॉन्सेप्ट नहीं है। और जब भी कोई समाधि लेता है तो सोच समझ के लेता है, उसके अंदर वो अवेकनिंग का लेवल जो होता है, आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और एज अ कॉमन मैन कोई भी इंसान समाधि नहीं लेना चाहता, ना ही लेगा, क्योंकि हमें वो रियलाइजेशन ही नहीं है। हम जितने भी भौतिक सुख हैं, इनके अंदर इतने फंसे हुए हैं, इस जाल में इतने बुने हुए हैं कि हम उससे परे जो अवेकनिंग लेवल है, चेतना का लेवल है, जो ईश्वर को प्राप्त करने का माध्यम है, उसको नहीं देख सकते, ना देख पाते हैं। या फिर जब भी हमें बात आती है अपने आप को रियलाइज़ करने की एज अ सोल, तो कहीं ना कहीं एक्सक्यूजेज, परेशानियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आड़े आ जाती हैं। तो इन लोगों की लाइफ ही अलग होती है, लाइफस्टाइल अलग होता है, गोल अलग होता है, इसीलिए वहाँ पे पहुँच पाते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। तो इसी तरह सुनते रहिए, मुझे प्यार देते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।